और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान ने एक रॉकेट के परीक्षण से इसराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरान और इसराइल के युद्ध के बाद ईरान पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन ईरान ने इस निगरानी को एक रॉकेट से चकमा दे दिया, क्योंकि दुनिया जिसे रॉकेट समझ रही है असल में वो रॉकेट नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण है। वही बैलिस्टिक मिसाइल जिससे इसराइल खौफ खाता है। ईरान अब फिर से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में जुट चुका है, विशेषकर बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा। और इसके साथ साथ ईरान ने एटम बॉम्ब बनाने के संकेत फिर से देने शुरू कर दिए हैं। ईरान के इन युद्धक इरादों को देखते हुए इजराइल ने भी ईरान पर फिर से हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इजराइल और ईरान में तनातनी युद्ध तक कैसे पहुंच रही है। ईरान का रॉकेट परीक्षण, इजराइल और अमेरिका की बढ़ गई टेंशन। नाम रॉकेट का, काम बैलिस्टिक मिसाइल का। ईरान का प्लान क्या है? ईरान फिर से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में जुटा। इजराइल अब क्या करेगा? एटम बम और बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान ने हथियारों के लिए अक्ल दौड़ाई। इजराइल ने फिर बनाया हमले का प्लान, अमेरिका से भी ईरान को धमकी। ईरान ने दुनिया में कहने के लिए सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट कासेद का परीक्षण किया है, जबकि ये परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा ट्रायल है। इससे साबित यही होता है कि ईरान दिखा कुछ रहा है और कर कुछ और रहा है। ईरान ने ये तो साबित कर दिया है कि उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 12 दिन तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी, उससे ईरान की ताकत उभर कर दुनिया के सामने आई है। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दें, अगर ईरान इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का दावा करता है तो उसके पीछे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल वाली ताकत है, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने ही इजराइल के तेल अवीव से लेकर हाइफा शहर में भी तबाही मचाकर रख दी। इजराइल लगातार ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने से रोकने की कोशिश करता आया है, लेकिन अब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट के परीक्षण का सहारा लिया है, ताकि दुनिया में ये कहने को हो जाए कि वो तो स्पेस रिसर्च पर काम कर रहा है। जानकारों का मानना है कि ये दुनिया के लिए रॉकेट है, लेकिन असल में इसकी तकनीक बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित है, जो ईरान के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। ईरान ने जिस रॉकेट का परीक्षण किया है, इसमें ठोस और तरल ईंधन का संयोजन इस्तेमाल होता है, जो इसे भविष्य में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बदलने के योग्य बनाता है। ये दावा इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट में किया गया है। ब्रेकिंग डिफेंस की एक रिपोर्ट में भी इसी तरह की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि कासेद जैसे स्पेस लॉन्च वाहनों से ICBM का विकास झटपट हो सकता है। इसके अलावा ये ईरान की नई टेक्नोलॉजी का भी परीक्षण है, जिससे भविष्य में इन्हें उपग्रह प्रक्षेपण या रॉकेट प्रणाली में लागू किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी ही मिसाइल कंट्रोल गाइडेंस में बेहतरी लाएगी। इससे पहले जब इस तरह के प्रक्षेपण हुए हैं, तो पश्चिमी देशों की तरफ से उसकी तीखी आलोचना की गई है। अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर टॉम कॉटन ने ईरान के इस प्रक्षेपण को भ्रामक बताया है। आपको बता दें कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट से इजराइल डरता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार दावा करते आए हैं कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार बढ़ा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान का मिसाइल शस्त्रागार अगले 3 साल में 2 गुना हो जाएगा। ईरान के पास फिलहाल 2500 मिसाइलें हैं। ईरान के पास 2026 तक 6000 मिसाइल हो जाएंगी। अगस्त 2027 तक ईरान के पास 8800 और साल 2028 में किसी भी समय ये 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएंगी।
अब एक तरफ तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का डमी परीक्षण किया है, दूसरी ओर ईरान दुनिया के सामने अब दावे के साथ कह रहा है कि वो फिर से एटम बम बनाने के लिए काम शुरू करने जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारे परमाणु प्रोग्राम को इसलिए रोका गया है क्योंकि यहाँ नुकसान गंभीर है, लेकिन जाहिर है कि हम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और अब इससे भी बढ़कर ये राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी मीडिया में अपने परमाणु प्रोग्राम को शुरू करने का ऐलान किया। दावा यही किया कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोकेगा नहीं। ईरान के इस दावे से इजराइल और अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे ईरान को फिर से B-2 बॉम्बर की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान के परमाणु स्थलों पर कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वो नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, इजराइल भी ईरान पर फिर से हमले का प्लान बना रहा है। ईरान के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने एक मीटिंग में इसके संकेत भी दिए हैं। इस बैठक में कार्ड्स ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान हासिल की गई इजराइल की हवाई श्रेष्ठता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने से रोकने के लिए एक प्रभावी योजना बनाने को लेकर विचार करने पर जोर दिया। अब अगर इजराइल और अमेरिका नए हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो ईरान ने भी नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के IL-76 कार्गो प्लेन ने 2 बार तेहरान में लैंडिंग की। रूसी IL-76 विमान बेहद कम वक्त के लिए तेहरान में उतरा और तुरंत वापस मॉस्को लौट गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को विनाशकारी हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। इस खेप में एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दावा यही है कि निर्णायक युद्ध की तैयारी है। नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा में जीत का दावा किया। आज हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल जंग में फंसे हैं। युद्ध अपराधों के लिए उनका गिरफ्तारी वारंट निकला है और गाजा में 2 लाख नए हमास लड़ाके आ गए हैं। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वो 40 से ज्यादा हमारी शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा ये है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से आ रहे बयान पूरे संकेत दे रहे हैं कि भले ही ईरान और इजराइल की जंग में सीज फायर हो गया, लेकिन जंग कभी भी फिर से छिड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।